क्या कर रहा है कि रुपीज 180 आर टू बी डिवाइडेड अमंग 66 पर्सन मैन एंड वुमेन। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन इज 5:4, बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन एंड वुमेन इज 3:2। द नंबर ऑफ मैन इज, ठीक है, कह रहा है कि रुपीज 180 जो है वो डिवाइड किया गया मैन और वुमेन में, ठीक है, ठीक है, और टोटल मैन और वुमेन है वो 66 है। मतलब बेसिकली क्या कर रहा है कि रुपीज 180 को 180 रुपया को 66 लोगों में डिवाइड किया गया, 66 लोगों में डिवाइड किया गया, जिसमें से कुछ मैन है और कुछ वुमेन है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मैन एंड वुमेन इज 5:4। मतलब जो मैन है, ठीक है, सब मैन मिलाकर 5 यूनिट अमाउंट रिसीव किए, सब मैन मिलाकर 5 यूनिट अमाउंट रिसीव किए, सारे मैन मिलाकर, और सारी वुमेन मिलाकर 4 यूनिट अमाउंट रिसीव किए होंगे, ठीक है, सारे वुमेन मिलाकर 4 यूनिट अमाउंट रिसीव किए होंगे। तो टोटल अमाउंट क्या हो गया, 9 यूनिट रिसीव हुआ। मैन और वुमेन मिलाकर कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट कितना डिवाइड किया गया, 180 रुपया के बराबर डिवाइड किया, 180 रुपीज के बराबर होगा। तो 1 यूनिट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 के बराबर। तो 5 का वैल्यू हो जाएगा, 5 यूनिट का जो हो जाएगा आपका 100 रुपीज के बराबर, और 4 जो हो जाएगा वो 80 रुपीज के बराबर हो जाएगा। यानी जो मैन को मिला हुआ अमाउंट है, टोटल मैन को मिलने वाला अमाउंट है वो ये मैन को मिलने वाला है, और वुमेन को मिलने वाला वुमेन को मिलने वाला अमाउंट जो है 80 रुपया है, ठीक है। टोटल मैन को मिलने वाला अमाउंट है, सब मैन मिलाकर जो मिलने वाला अमाउंट है वो 100 रुपया है, और सब सारी वुमेन को मिलाकर मिलने वाला अमाउंट जो है वो 80 रुपया के बराबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव बाय ईच मैन, ठीक है, एंड ईच वुमेन, ठीक है, इज 3:2। एक मैन, ठीक है, और एक वुमेन मिलाकर जो अमाउंट रिसीव किया उसका रेशियो क्या है, 3:2 के बराबर है, ठीक है। तो एक बात बताइए, सारे मैन मिलाकर 100 रुपया अमाउंट रिसीव किए, और एक को मिला 3 यूनिट के बराबर, एक को मिला 3 यूनिट के बराबर, तो नंबर ऑफ मैन क्या हो जाएगा, 100/3 यूनिट, 100/3 यूनिट, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं यूनिट के बराबर। अब हमें रेशियो निकालना है ना, क्या कर रहा है, नंबर ऑफ मैन निकालना है, तो इसका रेशियो, ठीक है, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन का रेशियो हम निकालेंगे, ठीक है। अब एक सारे वुमेन को मिलाकर मिला जो है अमाउंट वो 80 रुपया के बराबर है। तो एक वुमेन को मिलने वाला अमाउंट क्या है, एक वुमेन को मिलने वाला अमाउंट क्या है, वो है 2 यूनिट के बराबर। तो यानी टोटल नंबर ऑफ वुमेन क्या हो जाएंगे, वुमेन क्या हो जाएंगे 80/2, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 40, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 100 रेशियो 120, यानी 5:6, 5:6, ठीक है। तो मैन और वुमेन का रेशियो क्या हो गया, 5:6 के बराबर हो गया, और टोटल मैन और वुमेन मिलाकर क्या है 66, यानी 11 का जो रेशियो होगा, ठीक है, 11 का जो रेशियो होगा वो 66 के बराबर होगा। एक का रेशियो 6 के बराबर, नंबर ऑफ मैन पूछा यानी 5 का रेशियो 30 के बराबर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी वर्थ 126 रुपीज पर केजी, 135 per kg are mixed with a third variety in the ratio 1:1:2. If the mixture is worth 150 per kg, the price of the third variety per kg is, ठीक है। 3 तरह का टी है, एक 126 रुपया पर केजी, दूसरा 135 रुपया पर केजी, और तीसरा का हमें पता नहीं। तीनों को क्या किया, 1:2 के रेशियो में मिक्स किया गया। अब जो तीनों को मिक्स कर गया, ठीक है, तो उसका जो एवरेज कॉस्ट प्राइस निकला, ठीक है, एवरेज प्राइस पर केजी निकला वो है 153, ठीक है। तो कह रहा है कि तीसरा जो वैरायटी है उसका प्राइस पर केजी क्या है, वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है। तो हम मान लेते हैं तीसरा जो है x पर केजी है, ठीक है, x पर केजी। तीसरा वैरायटी का जो अमाउंट, जो तीसरा वैरायटी का जो टी है उसको हम मान लेते हैं कि x पर केजी उसका कॉस्ट है, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है x पर केजी है। तो 126 रुपया पर केजी वाला को 1 यूनिट मिक्स किया, 135 रुपया पर केजी वाले को भी 1 यूनिट मिक्स किया, और x रुपीज पर केजी वाले को भी क्या मिक्स किया, 2 यूनिट इसका मिक्स किया, ठीक है। 126 वाले को 1 यूनिट मिक्स किया, 135 वाले को का भी 1 यूनिट मिक्स किया, और x वाले का 2 यूनिट मिक्स किया। टोटल 4 यूनिट मिक्स हुए, यानी टोटल हम मान लेते हैं कि 4 यूनिट मिक्स हुए, ठीक है। टोटल 1 1 2 यानी 4 यूनिट मिक्स हुए। तो ये मिलाकर क्या इसका एवरेज कॉस्ट आया 153, क्या आया 153। तो 126 126 इंटू 1 135 1, तो 126 252,
और 26 9 252 261, ठीक है, ये 261 हो गया। क्या हो गया 261 प्लस 2x इक्वल टू 15 चौके 60, 600 612, ठीक है 612, 150 गुना 4 600 हो गया और 3 गुना 4 12, 600 में 12 ऐड कर दिया 612 हो गया। तो 2x बराबर क्या हो गया, 2x बराबर हो गया 600 में से 261 करेंगे तो 339 प्लस 12 351 के बराबर, 351 के बराबर। तो x का जो वैल्यू हो गया 351 बटा 2 यानी 175.5, ठीक है। तो 175.5 पर केजी उसका कॉस्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a policeman start to chase a thief. When the thief goes 10 steps, the policeman moves 8 steps. 5 steps of the policeman is equal to 7 steps of the thief. The ratio of the speed of the policeman and the thief is, ठीक है। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक से आप इसको 5 सेकंड के अंदर में कर देंगे, लेकिन वो ट्रिक आने से पहले, उस ट्रिक को बताने से पहले इसको मैं समझाऊंगा कि ये क्वेश्चन बनता कैसे है, ठीक है। क्योंकि मेथड से आप जब इसको समझेंगे तो आपको ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए पहले हम मेथड से बनाते हैं। क्या दिया गया कि ए पुलिसमैन स्टार्ट्स टू चेज ए थीफ, ठीक है। पुलिसमैन जो है वो थीफ को चेज करना मतलब थीफ को पकड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स, ठीक है। जब थीफ जो है 10 स्टेप चलता है पुलिसमैन 8 स्टेप चलता है। मतलब जितना टाइम में, इसका कहने का मतलब क्या है, जितना टाइम में जो चोर है वो 10 स्टेप चलता है उतना ही टाइम में पुलिस जो है 8 स्टेप चलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो हम मान लेते हैं कि पुलिस जो है एक स्टेप में x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर पुलिस एक स्टेप में x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हम मान लेते हैं कि पुलिस जो है एक स्टेप में, ठीक है, पुलिस जो है x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 स्टेप में, ठीक है। और जो चोर है, ठीक है, थीफ जो है वो y यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है 1 स्टेप में, ठीक है। पुलिस जो है x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक स्टेप, जैसे यहां से यहां एक स्टेप है तो जितना जो स्टेप है दिख तो नहीं रहा होगा चलिए एक स्टेप जो है एक स्टेप में x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। और थीफ जो है एक स्टेप में y यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब मुझे ये बताइए, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं पुलिस और यहाँ पे थीफ, तो हम यहाँ डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। तो अगर पुलिस एक स्टेप में x यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो पुलिस 8 स्टेप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 8 यूनिट, सॉरी 8x यूनिट, 8x, ठीक है। और थीफ जो है 10 स्टेप चलता है, ठीक है। थीफ जो है एक स्टेप में अगर y यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 10 स्टेप में कितना हो जाएगा, 10y। तो इन ये जो है 10y डिस्टेंस जितना थीफ ट्रेवल करता है, 8x जितना पुलिस ट्रेवल करता है, दोनों का टाइम क्या है, दोनों का टाइम सेम है। यही कह रहा है कि अगर पुलिस 8 स्टेप चलता है और अगर थीफ 10 स्टेप चलता है तो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। कह रहा है व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप द पुलिस मूव्स 8 स्टेप्स, ठीक है। टाइम यहाँ पे सेम है। कि अगर यहाँ अच्छे से समझिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि अगर पुलिस जो है 10 स्टेप चलता है, ठीक है, सॉरी अगर थीफ जो है 10 स्टेप चल रहा है तो उतना ही टाइम में पुलिस जो है 8 स्टेप चल रहा है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, सेम है। टाइम क्या है, सेम है। टाइम जो है वो सेम है। टाइम मान लेते हैं हम t, यहाँ पे भी t, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या कर रहा है कि 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन इज इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ द थीफ। मतलब 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन यानी 5 स्टेप में जितना पुलिस चलता है, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में थीफ को 7 स्टेप लग जाता है। यानी यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, पुलिस और थीफ, 5 स्टेप ऑफ पुलिसमैन, ठीक है, पुलिस का 5 स्टेप यानी 5 स्टेप इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ थीफ, 7 स्टेप ऑफ थीफ का 7 स्टेप के बराबर है। तो x बाई वाई क्या हो गया, x बाई वाई आपका हो गया 7:5, 7:5। तो x का वैल्यू 7 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया। ये चीज क्लियर है। x का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ x का वैल्यू 7 रख दें, y का वैल्यू 5 रख दें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, ठीक है, डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा आपका 8 7 56 और यहाँ पे 10 5 50। डिस्टेंस आपका 56 50 आ गया, ठीक है। और टाइम जो है वो t है, टाइम सेम है, टाइम यहाँ पे भी सेम, अभी टाइम लिखेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड जो हो जाएगा आपका
स्पीड का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28:25 के बराबर। अगर टाइम सेम है, ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ये सेम है। अगर टाइम सेम है, टाइम अगर सेम है, ठीक है, तो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर ये हम लोग टीएचडी में अच्छे से पढ़ेंगे, अगर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है, तो अगर टाइम सेम है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब परसेंटेज में मैंने बताया था, डायरेक्टली जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर और कंजप्शन वाले कंजप्शन वाले क्वेश्चन किए थे, प्राइस कंजप्शन वाले, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड जिस रेशियो में आपका घटेगा या बढ़ेगा, डिस्टेंस भी वही रेशियो में घटेगा या बढ़ेगा, मतलब दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस का रेशियो अगर हम निकालते हैं, यहाँ डिस्टेंस का रेशियो क्या हो गया, 56:50 हो जाएगा, 28:25, 28:25, तो यही रेशियो आपका स्पीड का भी होगा, यानी 28:25 आपका स्पीड का रेशियो होगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब इसका जो ट्रिक है, ठीक है, ये जो हम ट्रिक देखेंगे, ठीक है, वो बेसिकली आपका वही है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। देखिए यहाँ पे क्या किया, 8 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। 8 को हम लोगों ने किससे मल्टीप्लाई किया, 7 को, और 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। तो बस यही है कि अगर यहाँ पे देखिए पुलिस दिया है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं ट्रिक, इसको बना देते हैं ट्रिक, ठीक है, ट्रिक। तो ट्रिक क्या है कि 8 क्या था, पुलिस जो है थीप जो है 10 स्टेप चलता है, पुलिस 8 स्टेप चलता है, ठीक है, पुलिस मान लिए और थीप। तो पुलिस जो है 8 स्टेप चलता है, तो थीप जो है 10 स्टेप चलता है, ठीक है। ये क्या दिया है, पुलिस जो है 8 स्टेप चलता है, पुलिस जो है 8 स्टेप चलता है, तो थीप जो है 10 स्टेप चलता है, ठीक है। और कह रहा है कि पुलिस का 5 स्टेप थीप के 7 स्टेप के बराबर है। पुलिस का 5 स्टेप, ठीक है, पुलिस का 5 स्टेप थीप के 7 स्टेप के बराबर है, थीप के 7 स्टेप के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 56, ये हो गया 50। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, वही आपका स्पीड का रेशियो होगा। ये क्या होगा, स्पीड का रेशियो, स्पीड का रेशियो, ठीक है, यही आपका स्पीड का रेशियो होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28:25, ठीक है, यही आपका स्पीड का रेशियो होगा, जो कि आपका बन गया एक ट्रिक, ठीक है, ये हो गया ट्रिक। तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे बना सकते थे, डायरेक्ट आप इसको ऐसे बना सकते थे। ये बस मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपका बेसिक जो है वो मजबूत हो, ठीक है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रिक तो अपने आप आएगा, बेसिक आपका क्लियर होगा तो ट्रिक अपने आप आते रहेगा, ठीक है। और ट्रिक समझना भी ज्यादा आसान होता है जब आपका बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। ये क्या किया, यहाँ पे देखिए 8 को किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, ठीक है, और यही 7 है, यहाँ पे 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया। 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो यही 10 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। सेम वही चीज है, बस हम लोग क्या किया, एडवांस तरीके से इसको जल्दी बनाने का ट्राई किया, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे कि टॉम इज चेजिंग जेरी इन द सेम इंटरवल टाइम, टॉम जंप्स 8 टाइम्स while जेरी जंप्स 6 टाइम्स, बट द डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉम इन 7 जंप्स इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय जेरी इन 5 जंप्स। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टॉम एंड जेरी इज, ठीक है, कह रहा है टॉम है और जेरी है, टॉम है और जेरी है, ठीक है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम, टॉम जंप्स 8 टाइम टॉम जंप करता है और जेरी जंप्स 6 टाइम। बस सेम टाइम में जो है, टाइम यहाँ पे सेम है, तो सेम टाइम में टॉम जो है 8 जंप लेता है और जेरी जो है 6 जंप लेता है, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय टॉम इन 7 जंप, टॉम का जो 7 जंप में डिस्टेंस कवर करता है, जेरी जो है वो 5 जंप में कर लेता है, जेरी जो है 5 जंप में कर लेता है। तो इसका स्पीड का रेशियो बताइए। द स्पीड ऑफ द टॉम एंड जेरी इज इन द रेशियो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 5 40, 7 6 42, यानी 40 रेशियो 42, तो हो जाएगा 20 रेशियो 21 के बराबर, 20 रेशियो 21 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 500 मीटर रेस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 2 रनर्स P and Q is 3:5, P has a start of 200 मीटर, then the distance between P and Q at the finish of the race is, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है कि 500 मीटर का रेस है, 500 मीटर का रेस है,
द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू रनर्स पी एंड क्यू इज 3:5। ठीक है, दो रनर्स है पी एंड क्यू, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये रेस का ट्रैक पी और क्यू इसमें दौड़ रहे हैं, ठीक है। पी और क्यू का जो स्पीड है वो 3:5 के रेशियो में है। पी हैज ए स्टार्ट ऑफ 200 मीटर, पी को 200 मीटर का स्टार्ट मिला, देन द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू एट द फिनिश ऑफ द रेस इज, ठीक है। तो पी और क्यू रेस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। क्यू ने बोला भाई तुम पी पहले जाओ, पहले चले जाओ, हम थोड़ा लेट से दौड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, क्यू पहले दौड़ा, सॉरी पी पहले दौड़ा और पी को 200 मीटर का स्टार्ट मिला, मतलब पी जो है 200 मीटर जब दौड़ गया, ठीक है, पी जो है 200 मीटर दौड़ गया, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पी, ठीक है। तो ये 200 मीटर है, ठीक है, ये 200 मीटर। जैसे पी 200 मीटर तक दौड़ गया उसके बाद क्यू दौड़ना स्टार्ट किया, क्यू जो है अब दौड़ना स्टार्ट किया। अब कह रहा है कि जब रेस फिनिश हुआ तो बताइए कि उन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या था, उन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या था, ठीक है, या पी जीता या क्यू जीता, ठीक है, और कितने डिस्टेंस से जीता, ठीक है, कितने डिस्टेंस से जीता। तो रेशियो क्या है 3:5, ठीक है। अब बचा हुआ कितना है, ये 300 मीटर, 300 मीटर। रेशियो क्या है, पी और क्यू का जो रेशियो है स्पीड का रेशियो 3:5 के बराबर है, ठीक है, 3:5 के बराबर है। अब जैसे पी अगर फिनिश करता है, ठीक है, पी फिनिश करता है तो क्यू कहीं पहुंचा होगा, या अगर क्यू फिनिश करता है तो पी कहीं पहुंचा होगा। तो फिनिश करने का जो टाइम है, जब फिनिश करेगा तो एक ही पॉइंट पे जाकर फिनिश करेगा, तो जो फिनिश करने का टाइम है वो सेम है, फिनिश करने का जो टाइम है वो सेम है, यानी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या दिया है, सेम दिया हुआ है, टाइम सेम है, फिनिश करने का टाइम सेम है, तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा। तो जितना स्पीड, जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो होगा, ठीक है। तो अगर ये 300 मीटर डिस्टेंस कवर करता है मान लीजिए पी, ठीक है, तो क्यू कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 500 मीटर, ठीक है, क्योंकि इसका 3 का वैल्यू जो है 300 मीटर के बराबर है। अगर जो है पी 300 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके फिनिश कर देता है रेस, तो क्यू कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्यू डिस्टेंस कवर करेगा 5, क्योंकि 300 मीटर का 3 का वैल्यू जो है 300 मीटर के बराबर है, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 100 मीटर के बराबर होगा, तो 5 का वैल्यू जो होगा 500 मीटर के बराबर होगा। यानी अगर पी 300 मीटर चल रहा है, पी जो है 300 मीटर दौड़ रहा है, तो क्यू जो है उतना ही टाइम में 500 मीटर दौड़ेगा, यानी दोनों क्या करेगा, दोनों साथ में रेस को फिनिश करेगा, दोनों साथ में रेस को फिनिश करेगा, यानी दोनों फिनिश लाइन में साथ में पहुंचेगा। तो ऑप्शन जो होगा 2 करेक्ट आंसर होगा, बोथ रीच एट दी सेम टाइम। क्लियर है, बस यही क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग और भी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे सेलेक्टेड, अनसेलेक्टेड, ठीक है, कोई छोड़ा कोई ज्वाइन किया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, रेशियो में उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर है, तो और भी रेशियो में जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एजेज, ये सब अभी बचे हैं। इनकम वगैरह के क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसकी अलग क्लास लेंगे हम लोग, रेशियो के बाद हम लोग इनकम की क्लास लेंगे। क्लियर है, चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।